बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? माई सेल्फ मोहम्मद अरसलान एंड आई एम योर मैथ्स टीचर। तो अब हम आज एक नई वीडियो के साथ, एक नए लेक्चर के साथ जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। और जैसा कि आपने पहली दो वीडियोस के अंदर देखा कि हमने मैट्रिक्स की डेफिनेशन और उसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा और फर्स्ट एक्सरसाइज में उसके सोल्यूशन को सॉल्व किया। तो आज हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, जो कि हम सेकंड एक्सरसाइज यानी 1.2 के अंदर इसको यूज़ करेंगे। तो मैंने आपके सामने ये टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के लिखी हैं, टोटल जितनी भी हमारे पास टाइप्स हैं। तो हम इनको वन बाय वन जो है वो डिस्कस करेंगे और इसकी हर मैट्रिक्स की टाइप को एग्जाम्पल के जरिए से समझेंगे कि हमारे पास मैट्रिक्स की जो टाइप है वो किस तरह से होती है। तो सबसे पहले आप देखें कि सबसे पहले हमारे पास जो टाइप है डेट इज़ रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या है? ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक रो हो। आपको पहली वीडियो के अंदर पता होगा, मैंने आपको बताया था कि रो क्या होती है कि किसी भी मैट्रिक्स की जो ओरिजेंटल पोजीशनिंग पे एलिमेंट्स जो पड़े होते हैं, ओरिजेंटल प्रेजेंटेड एंट्रीज जो होती हैं, उसको हम रो बोलते हैं। इसका मतलब है कि किसी भी मैट्रिक्स के अंदर जो एक रो हो, अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ एक रो हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? रो मैट्रिक्स। आइए हम इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एग्जाम्पल है, मैं एक मैट्रिक्स लिख रहा हूं। ये मैंने एक मैट्रिक्स लिखा है। तो अगर हम देखें तो इसके अंदर जो ओरिजेंटल एलिमेंट्स की पोजीशनिंग है वो सिर्फ आपके पास ये है, जिसमें हम इसको बोलते हैं रो 1। इसके अलावा इसमें कोई रो नहीं है, लेकिन इसमें 3 कॉलम्स हैं, लेकिन रो 1 है। तो इस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? रो मैट्रिक्स। ठीक है। इसी तरह अगर आप कोई और मैट्रिक्स लिखना चाहें जो इसकी पोजीशन को शो करता हो, तो ये भी हमारे पास एक रो मैट्रिक्स है, क्योंकि इसके अंदर भी जो है वो सिर्फ ओनली 1 रो है। क्लियर है बच्चों? उसके बाद हमारे पास सेकंड टाइप है डेट इज कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स में हमने कहा था कि जब हम मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्स को वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर अरेंज करते हैं तो उसको हम बोलते हैं कॉलम। ठीक है। तो अगर कॉलम मैट्रिक्स की डेफिनेशन ये है कि अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ एक कॉलम हो, द मैट्रिक्स विच कंटेन ओनली 1 कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। तो इसकी एग्जांपल क्या होगी? फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक मैट्रिक्स है सी। तो अब देखें कि इस मैट्रिक्स के अंदर कितने कॉलम्स हैं। तो कॉलम्स की तादाद को काउंट करने के लिए हम वर्टिकल डायरेक्शन देखते हैं। तो वर्टिकल डायरेक्शन में सिर्फ हमारे पास एक कॉलम बचता है, और इसका मतलब है इसमें बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो रोज में पड़े हैं। तो इसमें एक कॉलम है, तो दैट इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। सिमिलरली आप कोई और एग्जांपल डी मैट्रिक्स लिख सकते हैं। दिस इज आल्सो कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स। क्लियर है बच्चों? रो और कॉलम मैट्रिक्स की हमने टाइप्स पढ़ी और उसकी एग्जांपल्स देखी। उसके बाद हम जाते हैं अपनी थर्ड टाइप में, दैट इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या है? ऐसे मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स की जो तादाद है वो इक्वल नहीं होती, वो डिफरेंट होती है, उसको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल, आपके पास अगर एक मैट्रिक्स है A 2 4 3 1 7 एंड 6, ये आपके पास मैंने एक मैट्रिक्स लिखा है। तो अगर हम देखें तो इसके अंदर रोज को काउंट करें तो हमारे पास 2 इसकी रोज हैं, और अगर कॉलम को काउंट करें तो हमारे पास इसके 3 कॉलम्स हैं। जैसे मैंने बताया कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या है? ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स की तादाद सेम नहीं होती, उसको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो अब आप देखेंगे इसके अंदर इसका आर्डर जो है वो है 2/3, तो इसको हम कहते हैं डेट इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर है? इस तरह आप कोई भी एग्जाम्पल देखेंगे जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स की तादाद सेम नहीं होगी, वो हमारे पास क्या होगा? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसके आर्डर से भी हम इसका जो है वो आइडिया यूज कर सकते हैं। जैसे हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि आर्डर क्या होता है, कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स, जितने किसी भी मैट्रिक्स के अंदर जो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स की तादाद है उसका आर्डर होता है। तो जब हम उसका आर्डर निकालेंगे तो जब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो इक्वल नहीं होंगे तो वो हमारे पास क्या होगा? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब हमारे पास नेक्स्ट टाइप है स्क्वायर मैट्रिक्स।
रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को हमने पढ़ा कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो एक जैसे नहीं होते, उसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगा? ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स की तादाद सेम हो, उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर मैं एक मैट्रिक्स लिखता हूँ 2 4 3 एंड 5, तो आप देखें कि इसमें नंबर ऑफ रोज भी 2 हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं ये भी 2 हैं, यानी इसका आर्डर जो है वो 2 बाई 2 है। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। इसी तरह स्क्वायर मैट्रिक्स की एग्जांपल क्या होगी? 3 बाई 3, ऐसा मैट्रिक्स में 3 रोज या 3 कॉलम्स हो। 4 बाई 4, 5 बाई 5, इस तरह आप किसी भी नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स के मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स बना सकते हैं, एक कंडीशन के साथ कि उसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स की तादाद जो है वो सेम हो, एक जैसी हो, उसको हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है जी। तो उसके बाद हमारे पास फिफ्थ टाइप है, डेट इज नल और जीरो मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स कहते हैं ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सारी की सारी एंट्रीज अगर जीरो हो जाएं तो वो हमारा नल मैट्रिक्स बन जाता है। मतलब फॉर एग्जांपल हम एक मैट्रिक्स लिखते हैं यहां पे, ये हमारे पास आप देख रहे हैं कि इस मैट्रिक्स में सारी एंट्रीज जो हैं वो 0 0 हैं, इस वजह से इसको कहते हैं नल और जीरो मैट्रिक्स। आमतौर पे इसको हम किसी अल्फाबेट की बजाय ओ से डिनोट करते हैं, ओ स्टैंड फॉर नल मैट्रिक्स। क्लियर है? बहुत इजी टाइप है, कोई मुश्किल बात नहीं है। अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर सारी एंट्री 0 0 हो जाएं, वो क्या बन जाता है जी? नल और जीरो मैट्रिक्स। उसके बाद हम आते हैं जी अपनी 6 टाइप के ऊपर, डेट इज ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। और ट्रांसपोज एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है मैट्रिक्स थ्योरी के अंदर कि ट्रांसपोज से क्या मतलब है? आपके पास अगर कोई भी मैट्रिक्स है ए, तो उसका ट्रांसपोज किस तरह से फाइंड करते हैं? आप उस मैट्रिक्स के रोज को कॉलम्स के अंदर इंटरचेंज कर दें तो वो उसका ट्रांसपोज हमारे पास प्रोड्यूस हो जाता है। इसको एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मैट्रिक्स है 4 5 6 7 2 एंड 1। तो अब आप देखें कि इसके अंदर 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। इसके ट्रांसपोज को हम लिखते हैं सिंबॉलिकली ए और उसके ऊपर स्मॉल टी लगा देते हैं और ये शो करता है कि हम ए का ट्रांसपोज ले रहे हैं। तो ट्रांसपोज कैसे आएगा? हम इसकी रो को जो है वो कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे और कॉलम्स को अल्टरनेटिवली रोज में कन्वर्ट कर देंगे। किस तरह से? जैसे अब देखें इसकी रो के अंदर फर्स्ट रो जो है इसमें है 4 5 6, अगर मैं इसको कॉलम बनाऊंगा वो किस तरह का होगा? 4 5 6 और सेकंड 7 2 1। सो दिस इज द ट्रांसपोज ऑफ ए। क्लियर है? तो ट्रांसपोज का मतलब ये है कि हम किसी भी मैट्रिक्स की रोज को उसके कॉलम्स में इंटरचेंज कर देते हैं या कॉलम्स को रोज में इंटरचेंज कर दें तो वो हमारे पास आ जाता है जी ट्रांसपोज। इस तरह आप किसी भी मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज है वो फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है? उसके बाद हमारे पास 7th टाइप है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। नेगेटिव, जैसे आपको पता है कि नेगेटिव साइन होता है, एडिशन का साइन भी होता है, नेगेटिव का साइन भी होता है। तो मैट्रिक्स को जब नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स का मतलब है कि आप किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को नेगेटिव कर दें, यानी उसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दें तो वो हमारे पास आ जाएगा नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं, एक मैट्रिक्स है 7 2 0 4, यहाँ इसको -4 कर दें। चलें, तो इसका नेगेटिव जो है वो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं -b से, यानी b का नेगेटिव क्या होगा? -b। तो वो क्या होगा? उसके एलिमेंट्स के साइन को चेंज कर देंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे +7 था तो ये -7 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा। 0 का साइन आपको पता है 0 का कोई साइन नहीं होता, +-0 एज इट इज, और -4 जो है ये +4 में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दिस इज द नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स जी। तो नेक्स्ट हमारे पास टाइप है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स होता है कि आप जब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं तो ट्रांसपोज लेने के बाद उस मैट्रिक्स के अंदर कोई चेंज नहीं आता, वो मैट्रिक्स एज इट इज जैसे पहले था वैसे ही आपके सामने आ जाता है, उसको बोलते हैं सिमेट्रिक। ठीक है? फॉर एग्जांपल आपके पास ये मैट्रिक्स है ए, इसके अंदर सेम एलिमेंट्स हैं 2 2 2। तो अगर आप इसका ट्रांसपोज लें तो आपने पढ़ा है कि ट्रांसपोज का मतलब ये है कि आप क्या करते हो, उसकी रोज और कॉलम्स को जो है वो इंटरचेंज कर देते हो। तो अगर आप इसकी रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज भी कर दें तो फिर भी इसके अंदर एलिमेंट जो हैं वो उसी तरह से आ जाएंगे, यानी ए
और A ट्रांसपोज में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज। ठीक है जी, तो दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है। अब हमारे पास नेक्स्ट टाइप है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये भी थोड़ी सी सिमिलर है सिमेट्रिक के, जैसे हमने सिमेट्रिक में पढ़ा था कि जब आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं तो वो ओरिजिनल मैट्रिक्स ही आपके पास एज इट इज आ जाता है, उसको बोलते हैं सिमेट्रिक। लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि जब आप उसका ट्रांसपोज लेते हैं तो वो अपने नेगेटिव मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है, यानी ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल तो नहीं आता, लेकिन उसमें जस्ट एक डिफरेंस है, वो नेगेटिव के इक्वल आ जाता है। इसको एग्जांपल से देखते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मैट्रिक्स है 0 2 -2 एंड 0। ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है B। अगर आप इसका ट्रांसपोज लें तो ट्रांसपोज का मतलब क्या होगा कि 0 2 -2 और 0, यानी ये वाली रो जो है और ये वाली रो जो है इसको आप कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे तो 0 2 जो है ये इस डायरेक्शन में कॉलम में बन जाएगा और -2 0 इस डायरेक्शन में कॉलम में बन जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे आप देखें कि B ट्रांसपोज जो है वो -B के इक्वल तो नहीं है, लेकिन अगर इसमें से हम एक नेगेटिव बाहर कॉमन ले लें, यानी नेगेटिव मल्टीप्लाई कर दें, तो अंदर क्या होगा, एलिमेंट्स के साइन चेंज हो जाएंगे। वो किस तरह से 0 2 -2 और 0। अब इस केस के अंदर ये जो है वो हमारे पास B के इक्वल आ जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं -B। सो B ट्रांसपोज हमारा किसके इक्वल आ गया, -B के। तो दिस इज कॉल्ड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है। उसके बाद हमारे पास टाइप आ जाती है डायगोनल मैट्रिक्स की। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है डायगोनल मैट्रिक्स। इसको अब हम एक एग्जांपल से समझते हैं। बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी डायगोनल मैट्रिक्स के लिए हमें स्क्वायर मैट्रिक्स का पता होना जरूरी है। जैसे हमने पहले पढ़ा था, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम जो है वो सेम होते हैं। तो डायगोनल मैट्रिक्स जो है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, पहली बात। और स्क्वायर मैट्रिक्स किस तरह का होता है कि उसके अंदर जो हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स, यानी कि डायगोनल पोजीशन पे जो एलिमेंट्स पड़े हैं वो सेम हो। अब डायगोनल पोजीशन के एलिमेंट्स का मतलब ये है कि जब हम एक रेक्टेंगल लेते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास एक रेक्टेंगल है जिसको हम कहते हैं 4 साइडेड फिगर। तो इसका रेक्टेंगल है कि आप इसके, ये हमारे पास इसके 4 वर्टिसेस हैं, 4 पॉइंट्स हैं। लेट्स सपोज अगर हम इनको कहते हैं A B C and D। तो डायगोनल का मतलब है कि आप इसके अपोजिट वर्टिसेस को अगर आपस में मिला दें, या A को C से मिला दें या D को B से मिला दें, सो दीज आर कॉल्ड डायगोनल्स। यानी इन पोजीशनिंग को, इन एलिमेंट्स की जो पोजीशन है इसको हम डायगोनल बोलते हैं। अब अगर इस कंसेप्ट को हम मैट्रिक्स के अंदर अप्लाई करें तो लेट्स सपोज आपके पास एक मैट्रिक्स है 2 0 0 4। अब आप देखें कि इसका जो मेन डायगोनल है वो हमारे पास है 2 और 4। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर जो मेन डायगोनल है उसके एलिमेंट्स के अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स जो हैं वो 0 0 हों तो उसको हम डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे आप देखें कि इस मैट्रिक्स के अंदर 2 4 के अलावा बाकी दोनों एलिमेंट्स जो हैं वो क्या हैं, 0 हैं। सो दिस इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप एक और एग्जांपल लेना चाहें जो एक इससे थोड़ा सा बड़ा मैट्रिक्स ले लेते हैं, 3 × 3 3 0 0 0 1 0 0 0 and 2। सो दिस इज आल्सो अ डायगोनल। इसमें जो हमारे पास प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, 3 1 and 2, और इसके अलावा सारे एलिमेंट्स जो हैं वो 0 हैं। क्लियर है। दिस इज कॉल्ड डायगोनल। उसके बाद हमारे पास आता है जी स्केलर। दिस इज वेरी सिमिलर टू डायगोनल। स्केलर के अंदर क्या होता है कि जब हमारे पास एक मैट्रिक्स डायगोनल होता है तो डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर हम क्या करते हैं, उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो एक जैसे कर देते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल आपके पास एक मैट्रिक्स है C, तो वो होगा 2 0 0 and 2। तो ये इसके डायगोनल एलिमेंट्स हैं और आप देख रहे हैं कि ये एलिमेंट्स सेम है, यानी एक जैसे हैं। 2 इसमें पहला एलिमेंट 2 है, इसमें भी 2 है। सो दिस इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। मतलब आप क्या करते हैं स्केलर के अंदर
कि किसी भी डायगोनल मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स को एक जैसा अगर कर दें, यानी सेम एलिमेंट्स कर दें, तो वो भी स्केलर मैट्रिक्स बन जाता है। और ये भी हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स भी हमने पढ़ा था कि स्क्वायर है। और उसके बाद हमारे पास लास्ट टाइप आती है जी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और इसको हम बोलते हैं, इसका एक और नाम भी है, डेट इज यूनिट मैट्रिक्स। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है कि अगर हम स्केलर मैट्रिक्स के अंदर जो हमारे पास एलिमेंट्स डायगोनल एलिमेंट्स में पड़े हुए हैं उनको 1 1 कर दें, यानी उनको 1 1 लिख दें, बाकी एलिमेंट्स को 0 0 लिख दें, तो वो बन जाता है आइडेंटिटी। फॉर एग्जांपल यहां पे मैं मैट्रिक्स लिखता हूं A 1 0 0 एंड 1। अब आप देखें ये एलिमेंट्स डायगोनल हैं और इनके अलावा बाकी सारे एलिमेंट 0 हैं और ये दोनों 1 1 है, तो दिस इज कॉल्ड यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये इसका ऑर्डर यहाँ पे 2 क्रॉस 2 है, तो इसका ऑर्डर जो है वो 3 क्रॉस 3 भी हो सकता है, 1 0 0 0 1 0 0 0 एंड 1। इस तरह हम किसी भी ऑर्डर का जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख सकते हैं। ये थी हमारे पास टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस जिनको हमने ब्रीफली 1 बाय 1 एग्जांपल्स के थ्रू जो है वो डिस्कस किया है। तो आपने इस लेक्चर को देख के अपनी जो इस चैप्टर की सेकंड एक्सरसाइज है 1.2, उसमें भी यही क्वेश्चन है कि आपने बताना है कि कौन सा मैट्रिक्स किस टाइप का है, रो कॉलम मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर है, कुछ भी। तो आपने इस एग्जांपल्स को देख के वहां पे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने हैं। लेकिन अगर आपको फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके लिख सकते हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम उस प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व आउट कर लेंगे। ठीक है जी। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम थर्ड जो एक्सरसाइज है इस चैप्टर की उसमें आएंगे और डिफरेंट चीज़ें जो है वो मैट्रिसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।